आज हम लोग बात करेंगे WBHS के 11वीं क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर को कवर करेंगे। तो 5 चैप्टर इस वीडियो में पढ़ने के बाद हम लोग का जो जितना हिंदी का जो पूरा चैप्टर है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं सब चैप्टर का वीडियो अलग अलग सेपरेट करके अपलोड किया हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यह है बहता पानी निर्मला चैप्टर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तरंग कुमार का मूल नाम क्या है? तो आप लोगों में से जिनको भी आंसर पता हुआ वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क में है सोनारी, ख में है तरंगबाड़ी और ग में है त्रिवेंद्रम और घ में है तिब्बत। तो इसका आंसर है तब तरंग कुमार का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर है तरंगबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, सोनार असम का क्या अर्थ है? हमारा असम, सबका असम, सोने का असम, सुंदर का असम। तो इसका आंसर है सोने का असम। सोनार असम का क्या अर्थ है? सोने का असम। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने लौटने का ही निश्चय किया, किसने निश्चय किया? विधाधार मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अज्ञेय प्रेमचंद। तो बहता पानी निर्मला का जो ये लेखक है वो अज्ञेय। तो अज्ञेय ही लौटने का निश्चय करते हैं। तो मैंने लौटने का ही निश्चय किया, किसने निश्चय किया? तो अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 4, तेज बारिश में पेड़ की छाया दुखद हो जाती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? क विधानिवास मिश्र, ख अज्ञेय, ग प्रेमचंद्र, घ हरिशंकर प्रसाद जी। तो इसका आंसर है अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 5, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित है? असम, शिवसागर, सोनारी, अमरकंड। तो अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सोनारी। क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ जाना नहीं, वहाँ शब्द किस स्थान का सूचक है? क तिरुकुरंगुरी, लुहित, तरंगबाड़ी, अमरकंड। तो वहाँ जाना नहीं, वहाँ शब्द किस स्थान का सूचक है? तो इसका आंसर है अमरकंड। क्वेश्चन नंबर 7, लोहित का क्या अर्थ है? क लौहोत्य, लाल ग्रह, तारों की राजकन्या, राजा का दरबार। तो लोहित का क्या अर्थ है? इसका आंसर है तारों का राजकन्या। क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था, वहाँ शब्द किस स्थान का सूचक है? शिवसागर, सोनारी, डिब्रूगढ़, अमरकंटक। तो इसका जो है आंसर वो है सोनारी। वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था, वहाँ शब्द किस स्थान का सूचक है? तो इसका आंसर है सोनारी। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक ने स्वर्ग नशनी किसे कहा है? जीप को, सड़क को, झूलों को, नाव को। तो इसका आंसर है जीप को। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किस लोकोक्ति का प्रयोग किया है? क अध जल गगरी छलकत जाए, ख हाथ कंगन को आरसी क्या, ग होनहार बीरवान के होते चिकने पात, घ निंदक नियरे रखिए आंगन कूटी छवाए। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ग होनहार बीरवन के होते चिकने पात। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किस लोकोक्ति का प्रयोग किया है? तो लेखक ने प्रयोग किया है होनहार बीरवन के होते चिकने पात। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक ने बचपन में कौन सा नाम पढ़ा था? सोनारी, अमरकंट, शिवसागर, शुभमश्री। तो लेखक ने बचपन में नाम पढ़ा था वो है अमरकंट। तो इसका आंसर होगा अमरकंट। नक्शे का पीले रंग क्या दर्शाता है? सूखाग्रस्त क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पकी फसल, सूखी नदी। नक्शे का पीला रंग क्या दर्शाता है? पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, बहता पानी निर्मला किस पुस्तक से लिया गया है? विप थगा भवंती, अरे यायावार रहेगा याद, त्रिशंकु। तो इसका आंसर है बहता पानी निर्मला किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर है अरे यायावार रहेगा याद। क्वेश्चन नंबर 14, सोनारी के पास कौन सी नदी बहती है? क गंगा, ख यमुना, ग ब्रह्मपुत्र, ख डीकू। सोनारी के पास कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर है डीकू। क्वेश्चन नंबर 15, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, यह किस भाषा की कहावत है? हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, पंजाबी। तो एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, यह किस भाषा की कहावत है? तो ये अंग्रेजी भाषा की कहावत है। तो इसका आंसर होगा ख अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 16, अज्ञेय ने यात्रा करने के कितने तरीके बताए? 1, 2, 3, 4। तो अज्ञेय ने कितने तरीके बताए यात्रा करने के? 2, एक जाकर और एक नक्शे से। क्वेश्चन नंबर 17, अज्ञेय ने किसका रस अनूठा बताया है? घूमने का, यात्रा का, भटक जाने का, हठ धर्मी का। तो अज्ञेय ने किसका रस अनूठा बताया है? तो इसका आंसर है हठ धर्मी का। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक पर कौन सा भूत सवार था? घूमने का, लौटने का, हठ धर्मी का, नाव यात्रा का। तो लेखक पर जो भूत सवार था वो था हठ धर्मी का। लेखक पर कौन सा भूत सवार था? तो वो था हठ धर्मी का। अगला चैप्टर सूरदास के पद में चलते हैं। ये है सूरदास के पद। क्वेश्चन नंबर 1, रथ चढ़ाए हरिशंग गले, कौन किसको अपने साथ रथ पर ले गया? क
कंस कृष्ण को ख, अकुर उद्धव को ग, अकुर कृष्ण को घ, उद्धव कृष्ण को। तो इसका आंसर है अकुर कृष्ण को ले गया अपने साथ रथ पर। क्वेश्चन नंबर 2, पुण्य पुण्य कहत कौन है कौन है माता, कौन है तेरी तात, तात से संकेतित कौन है, कृष्ण बलदेव नंद उद्धव, तात से संकेतित है वो है नंद। क्वेश्चन नंबर 3, तू मोही को मारन सीखी, तू से संकेतित कौन है, तू मोही को मारन सीखी, तू से संकेतित कौन है, यशोदा। क्वेश्चन नंबर 4, वीरा वियोग श्याम सुंदर के ढाढ़े क्यों ना जरे, किस भाषा में रचित है, वज्र, अवधि, खड़ी बोली, बुंदेली। तो ये जो रचा गया है ये है ब्रज भाषा में। और क्वेश्चन नंबर 5, अति रुचि के तुम लाए पंक्ति में तुम से कौन संकेतित है, उद्धव, श्री कृष्ण, बलराम, सवाल। इसका आंसर उद्धव। अति रुचि के तुम लाए पंक्ति में तुम से कौन संकेतित है, उद्धव। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विनोद मन मोहियो भक्त प्रताप दिखायो, प्रस्तुत पंक्ति किस भाषा में रचित है, अवधी, ब्रज, मैथिली, सधुकरी। तो इसका आंसर है ब्रज भाषा। सूरदास ने जितना भी वो रचना की वो ब्रज भाषा में की है, तो इसका आंसर होगा ब्रज। क्वेश्चन नंबर 7, मधुबन तुम कहत हरे किस कवि की रचना है, तुलसीदास, घनानंद, रसखान, सूरदास। किस कवि की रचना है, तो यह है सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 8, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, उद्धव कौन है, कृष्ण के मित्र, गवाल, नंद के पुत्र, मथुरा के राजा। तो इसका आंसर है कृष्ण के मित्र। उद्धव मन नहीं हाथ मारे, उद्धव कौन है, कृष्ण के मित्र। क्वेश्चन नंबर 9, सूर शपथ हमें कोटि तिहारी में कौन किसकी सौगंध खाता है, कृष्ण राधा की, सूरदास श्याम की, गोपिया उद्धव की, नंद यशोदा की, गोपिया उद्धव की। क्वेश्चन नंबर 10, सूरदास प्रभु विरह दवानल में दवानल का क्या अर्थ है, क, विरह की आग, जंगल की आग, ज्वालामुखी की आग, आग। तो इसका आंसर है जंगल की आग। क्वेश्चन नंबर 11, मधुबन तुम कहत हरे वक्ता कौन है, यशोदा, उद्धव, गोपिया, सूरदास। तो मधुबन तुम कहत हरे वक्ता कौन है, तो यह है गोपिया। क्वेश्चन नंबर 12, तुम तय होई तो होई में तुम किसके लिए आया है, सूरदास, कृष्ण, उद्धव, कृष्ण। तुम तय होई तो होई में तुम किसके लिए आया है, तो यह है उद्धव के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, तू मोही को मारन सीखी में मोही कौन है, यशोदा, राधा, बलराम, कृष्ण। तो इसका आंसर है कृष्ण। तू मोही को मारन सीखी में मोही कौन है, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 14, हम तो झकती श्याम की करनी कौन झक रही है, राधा, गोपिया, गाय, मधुबन। तो इसका आंसर है गोपिया। क्वेश्चन नंबर 15, मही कंठ लगायो कौन किसे कंठ हृदय से लगाता है, यशोदा कृष्ण को, सूरदास कृष्ण को, उद्धव कृष्ण को। तो आप लोग बताइए इसमें से जो जिनको आंसर पता वो कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर है यशोदा कृष्ण को लगाती है अपने हृदय से। क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास के गुरु कौन थे, रामानंद, कबीर, वल्लभाचार्य, विठल दास। तो सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम है वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 17, सूर किसके भक्त थे, कृष्ण, कंस, नंद, यशोदा। सूर किसके भक्त थे, तो ये कृष्ण के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 18, मैया मैया कभी बढ़ेगी चोटी किसकी पंक्ति है, बिहारी, कबीर, सूरदास, तुलसी। तो यह है सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 19, मैया मोहि दाहू बहुत खिंचायो के रचनाकार कौन है, मैया मोहि दाहू बहुत खिंचायो के रचनाकार कौन है, सूरदास, घनानंद, विद्यापति, मीरबाई। तो इसका जो आंसर है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 20, वैष्णव कवियों का शिरोमणि किसे माना जाता है, विष्णु स्वामी, तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति। वैष्णव कवि का शिरोमणि किसे माना जाता है, तो ये सूरदास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास की भक्ति किस भाव की है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव। तो इनका जो वो भाव है वो है सख्य भाव की। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, क, महाप्रभु चैतन्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया, पुष्टि मार्ग का परिवर्तन हित हरिवंश ने किया। क्वेश्चन नंबर 23, सूर तुलसी शशि में दूसरे सूर का क्या अर्थ है, विद्वान, सूर्य, वीर, राजा। सूर तुलसी में दूसरे सूर का क्या अर्थ है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 24, मैया मोहि दाव बहुत खिंचायो में दाव किसे कहा गया है, सुदामा, बलराम, श्रीदामा, राधा। मैया मोहि दाव बहुत खिंचायो में दाव किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है बलराम को। अगला चैप्टर रसखान के सवैया में चलते हैं। यह है रसखान के सवैया। क्वेश्चन नंबर 1, आठों सिद्धू नौवे निधु को सुख, नंद की गाय चराई बिसौरा। आठों सिद्धुओं में इनमें से कौन सा नहीं है, क, अनिमा, ख, लघिमा, ग, इसितो, घ, महापचम। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है महापचम, घ। क्वेश्चन नंबर 2, जन अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, कवि का नाम बतलाइए। इसका लेखक कौन है, प्रसाद, सूरदास, घनानंद, रसखान। तो इसका जो लेखक है वो है रसखान। क्वेश्चन नंबर 3,
वाह लटुकिया अरु कामरिया पर राज तिहु पूरे को तरजीह डारो किस भाषा में रचित गई है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली। तो ये जो रचना है वो भाषा है ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 4, कोटि की ये कलधौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो यह पंक्ति किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो ये भी रचा गया है ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 5, कलधौत का क्या अर्थ है? पत्थर, हीरा, सोना, चांदी। कलधौत का अर्थ है सोना। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षी के रूप में रसखान किस नदी के किनारे बसेरा करना चाहते हैं? बताइए। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती। पक्षी के रूप में रसखान किस नदी के किनारे बसेरा करना चाहते हैं? तो वो यमुना नदी के किनारे बसेरा करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवि लटुकिया और कामरिया के बदले क्या त्यागना चाहते हैं? सोना, चांदी, आठों सिद्धियाँ, तीनों लोग का राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो कवि जो है लटुकिया और कामरिया के बदले तीनों लोग का राज्य त्यागना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रसखान का मूल नाम क्या है? रसखान, हैदर अली, सैयद इब्राहिम, इब्राहिम अली। तो रसखान का जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 9, रसखान के गुरु कौन थे? गोसाई विठल नाथ, रामानंद, नरहरिदास, रैदास। तो रसखान के जो गुरु थे वो थे गोसाई विठल नाथ। क्वेश्चन नंबर 10, रसखान मूलतः किसके भक्त थे? विष्णु, राम, कृष्णा, राधा। रसखान मूलतः किसके भक्त थे? वो थे कृष्ण के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 11, रसखान ने किस छंद में रचना की है? दोहा, कुंडली, सवैया, पद। रसखान ने किस छंद में रचना की है? तो वो सवैया में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 12, रसखान ने किस भाषा में रचना की है? अवधी भाषा, मैथिली, ब्रजभाषा, उर्दू। रसखान ने किस भाषा में रचना की है? वो ब्रजभाषा में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वरियों किसके बारे में कहा गया है? रहीम, लवलीन, रसखान, दादू। तो ये जो कहा गया है वो रसखान के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, रसखान किस पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पक्षी के रूप में रसखान कहाँ वास करना चाहते हैं? पीपल की डाल पर, बरगद की डाल पर, कदम की डाल पर, आम की डाल पर। तो इसका आंसर है पक्षी के रूप में रसखान कदम की डाल पर वास करना चाहते हैं। अगला चैप्टर जो बीत गई सो बीत गई में चलते हैं। यह जो बीत गई सो बीत गई। क्वेश्चन में एक प्याले टूटा ही करते हैं, यह पंक्ति किसका प्रतीक है? मदिरायल, उन्मत्ता, जीवन की नश्वरता, जीवन की सुंदरता। प्याले टूटा ही करते हैं, यह पंक्ति किसका प्रतीक है? तो यह है जीवन की नश्वरता का। क्वेश्चन नंबर 2, लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन से क्या तात्पर्य है? मानव जीवन, कलिया, बादल, फूलों का जीवन। लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन से क्या तात्पर्य है? यह है मानव जीवन। क्वेश्चन नंबर 3, लघु जीवन लेकर आए हैं, इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। बच्चन, नागार्जुन, दिनकर, अज्ञा। तो इस पंक्ति के रचयिता का नाम है बच्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कवि बच्चन जी ने कहाँ के आनंद को देखने कहा है? मदिरायल, वरुणा, अंबर, मधुबन। कवि बच्चन जी ने कहाँ के आनंद को देखने कहा है? अंबर के आनंद को देखने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी का प्याला किसका प्रतीक है? मानव जीवन की नश्वरता का, शराब के जीवन का, मदिरायल का, कुम्हार का। मिट्टी का प्याला किसका प्रतीक है? तो मानव जीवन की नश्वरता का। क्वेश्चन नंबर 6, मदिरायल किसका प्रतीक है? संसार, शराब खाना, मिलन, विरह। मदिरायल किसका प्रतीक है? यह है संसार का। क्वेश्चन नंबर 7, कविता में बल्लरियों का प्रयोग हुआ है, वृक्षों की डालों के लिए, फूलों के लिए, लताओं के लिए, हरियाली के लिए। कविता में बल्लरियों का प्रयोग हुआ है लताओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चन जी किस धारा के कवि है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, हालावाद। बच्चन जी किस धारा के कवि है? तो यह है हालावाद के कवि। क्वेश्चन नंबर 9, अंबर कब उदास नहीं होता? तारों के टूटने से, बादलों के ना छाने से, घंघोर वर्षा होने से, प्रचंड मेघ गर्जन से। अंबर कब उदास नहीं होता? बादलों के ना छाने से। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चन जी ने BA कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो बच्चन जी ने BA कहाँ से किया? प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चन जी ने PhD की उपाधि कहाँ से पाई? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बच्चन जी ने PhD की उपाधि कहाँ से पाई? ये पाए थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चन जी को किस रचना से प्रसिद्ध मिली? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हालाहाल। बच्चन जी को किस रचना से प्रसिद्ध मिली? मधुशाला से। क्वेश्चन नंबर 13, तन मन दे डाला का अर्थ है? तन को मन दिया, विराग हो जाना,
मन को तन दिया निछावर होना। तन मन दे डाला का अर्थ होता है निछावर होना। नंबर 14, जो बीत गई सो बात गई किस प्रकार की कविता है? आस्थावादी, निराशावादी, छायावादी, प्रयोगवादी। जो बीत गई सो बीत गई किस प्रकार की कविता है? यह है आस्थावादी कविता। अगला चैप्टर अकाल और उसके बाद में चलते हैं। ये अकाल और उसके बाद का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, प्रेत का बयान, सतरंगे पंखे वाली। तो ये जो लिया गया यह लिया गया है सतरंगे पंखे वाली से। क्वेश्चन नंबर 2, अकाल और उसके बाद कविता किस कोटि की रचना है? छायावादी, प्रगतिवादी, जनवादी, प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 3, अकाल और उसके बाद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? युगधारा, प्रेत का बयान, तालाब की मछलियाँ, सतरंगे पंखे वाली। अकाल और उसके बाद काव्य किस संग्रह से ली गई है? तो यह लिया गया है सतरंगे पंखे वाली से। क्वेश्चन नंबर 4, अकाल और उसके बाद में किसकी हालत शिकस्त थी? कुतिया की, छिपकली की, चूहा की, कौवे की। अकाल और उसके बाद में किसकी हालत शिकस्त थी? यह थी चूहा की। क्वेश्चन नंबर 5, नागार्जुन किस धारा के कवि है? प्रयोगवादी, जनवादी, हालावादी। इनमें से कोई नहीं। नागार्जुन किस धारा का कवि है? यह है जनवादी के। क्वेश्चन नंबर 6, अकाल और उसके बाद के कवि का असली नाम है? वैद्यनाथ मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, विधानिवास मिश्र, भारतीय मिश्र। अकाल और उसके बाद कविता का असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 7, अकाल और उसके बाद कविता में कौन सी समस्या उठाई गई है? छिपकली की, चूहों की, अन्य के अभाव की, काली कुतिया की। अकाल और उसके बाद कविता में कौन सी समस्या उठाई गई है? तो अन्य के अभाव की उठाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8, अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता नागार्जुन ने कब लिखी थी? युद्ध के दौरान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भूखे होने पर, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता नागार्जुन ने कब लिखी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, अकाल और उसके बाद कविता किस प्रकार की कविता है? प्राकृतिक सौंदर्य की, क्लासिकल तेवर की, सामाजिक बोध की, सौंदर्य बोध की। अकाल और उसके बाद कविता किस प्रकार की कविता है? तो है सामाजिक बोध की। क्वेश्चन नंबर 10, अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस परिवेश का चित्र उभारा है? पर्वतीय प्रदेश का, ग्रामीण परिवेश का, वहन परिवेश का, काल्पनिक परिवेश का। तो अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस परिवेश का चित्र उभारा है? ग्रामीण परिवेश का। तो हम लोग शुरू में बात किए थे कि इस वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर को कवर करेंगे, तो इस वीडियो में 5 चैप्टर कवर हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।